नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो, या अगर सोचा हो तो इसको इस तरीके से आपने नहीं ही देखा होगा जैसा आप इस वीडियो में देखने और सुनने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें गौर देने वाली हैं जो कि आज हम कोरोना से लेके बात करेंगे। दोस्तों कोरोना की शुरुआत वैसे तो चाइना के वुहान सिटी से हुई थी, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि पूरे चाइना में कभी लॉकडाउन लगा ही नहीं? क्या आपने कभी नोटिस किया दोस्तों कि चाइना में जो मृत्यु दर है कोरोना बीमारी से, वो दुनिया की सबसे कम मृत्यु दर में से एक है? क्या आपने कभी नोटिस किया दोस्तों कि चाइना का रिकवरी रेट मेडिकल फैसिलिटीज़ की टॉप 10 कंट्रीज में चाइना का नाम नहीं है, उसके बावजूद चाइना का जो रिकवरी रेट है वो 94% के आसपास का है। अगर दोस्तों चाइना जैसी कंट्री जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में टॉप 10 में भी नहीं आती है और वो इस बीमारी को इस हद तक इतने अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, तो फिर अमेरिका या फिर फ्रांस और इटली जैसे देश जिनका कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में इतना ज़्यादा नाम है, ये देश इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों भारत में जब 500 से कम कोरोना केसेस होते हुए ही भारत को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया था, उसके बावजूद भी भारत में क्यों 78,000 से ज़्यादा केसेस आज की डेट में हो चुके हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और हम ये समझेंगे और आपको मैं कंफर्म करके बताऊंगा कि इस बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र सा जरूर दिखाई देता है चाइना का। दोस्तों जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो डेट है 14 मई का, तो जो इस वीडियो में मैं डेटा बताने जा रहा हूँ वो 13 मई तक का होगा, लेकिन इससे खास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप इस वीडियो को 10 दिन बाद भी देखेंगे तो भी ये वीडियो इतना ही रेलिवेंट होने वाला है जितना कि ये आज है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले चाइना की। चाइना में दोस्तों इस बीमारी का पता लगा था दिसंबर में, लेकिन अगर आप गूगल पे डेटा चेक करेंगे तो वहां पे जनवरी से इस बीमारी की शुरुआत को दिखाया गया है। ये चाइना का ग्राफ है दोस्तों, और इस जैसा ग्राफ कोई भी आपको किसी भी देश का कोरोना केसेस का ग्राफ इस तरीके का नहीं दिखाई देगा, जहां पे एक दिन में 19,000 के आसपास के केसेस हैं और जस्ट सेकेंड डे वो डेटा गिर के 1,000-1,500 के आसपास आ जाता है, और उसके बाद कभी भी वो डेटा फिर वापस से उसके आसपास नहीं जाता है। जबकि आप किसी भी कंट्री का मैप देखते हैं, अगर आप यूएसए का मैप देख लीजिए या आप इंडिया का या रशिया का या किसी भी कंट्री का मैप देखेंगे तो हर जगह आप देखेंगे कि ये डेटा फ्लक्चुएटिंग है, और अगर किसी कंट्री में एक बार 10,000 या 20,000 या 5,000 कोई भी इतने नंबर के केसेस मिलते हैं तो कुछ दिनों तक वो डेटा उसी तरीके से चलता है। लेकिन चाइना दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पे ये डेटा एक दिन में इतनी पीक पे पहुंचता है, जस्ट दूसरे दिन गिर जाता है और उसके बाद फिर वो गिरता ही चला जाता है। बात करें दोस्तों चाइना में कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, तो वो हैं दोस्तों 82,929 वहां पे टोटल कोरोना के केसेस हैं मेनलैंड में चाइना के, और रिकवर जिसमें से हो गए हैं 78,195 लोग, और ये 94% है टोटल केसेस का। वहीं पे मृत्यु वहां पे सिर्फ 4,633 लोगों की हुई है, जो कि टोटल परसेंटेज का हो जाता है 5.58%, यानी कि टोटल सिर्फ 5.5% लोगों की ही मृत्यु चाइना में कोरोना की वजह से हुई है, बाकी सारे लोग वहां पे रिकवर हो चुके हैं। वहीं पे दोस्तों चाइना का खास बात यह है कि इसमें आप अगर डेटा देखते हैं तो इनके एक प्रांत हुबी, जो कि वुहान का ही एक प्रांत है, वहां पे सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हैं, क्योंकि वुहान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो वहां पे दोस्तों 67,803 कोरोना केसेस पाए गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो सेकंड सबसे ज्यादा चाइना में कोरोना के केसेस पाए गए जिस प्रांत में, उसका नाम है गुआंगडोंग, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1532 केस ही मिले। वहीं पे थर्ड रैंक पे 1276 है, और ऐसे ही आप देखते जा रहे हैं डेटा में कि ये कम होता जा रहा है। आप खुद से सोच के देखिए दोस्तों, ऐसा डेटा क्या आपको किसी भी और कंट्री में मिला है कि किसी के एक स्टेट में कोरोना के 80% से ज्यादा केसेस हों और बाकी सारे स्टेट्स को मिला के सिर्फ 20% ही केसेस हों उस कंट्री के? ये अजूबा सिर्फ और सिर्फ आपको चाइना में ही देखने को मिलेगा। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं दोस्तों, तो यूएसए में टोटल अभी तक 14,20,000 कोरोना केसेस हो चुके हैं। वहीं पे अगर आप इसका डिवीजन देखोगे तो न्यूयॉर्क में ये सबसे ज्यादा फैला है, वहां पे 3,38,000 केसेस है। लेकिन न्यू जर्सी में भी अगर आप देखोगे तो 1,41,000 है, इलिनॉइस में 84,698 हैं, वहीं पे मासूचुसेट्स में 79,332 और कैलिफोर्निया में 71,000, और इस तरह धीरे धीरे ये नीचे आता गया डेटा। लेकिन आप किसी भी कंट्री का ऐसा डेटा नहीं देखोगे दोस्तों जहां पे इस तरीके से एक ही जगह पे फैला हो बीमारी और बाकी स्टेट्स में ना फैली हो। वहीं पे दोस्तों एक और यूनिक चीज मैं आपको दिखाता हूं इटली के केस के साथ। इटली में जो टोटल नंबर है कोरोना का दोस्तों वो है
1,22,000। वहाँ पे टोटल जो रिकवर्ड लोग हैं वो हैं 1,13,000 और टोटल जो डेथ हुआ है वहाँ पे वो है 31,106। इटली आपको पता होगा दोस्तों कि दुनिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ में टॉप 5 की कंट्रीज़ में आता है। और यहाँ पे भी दोस्तों स्टेट वाइज तो वैसी ही रैंकिंग है। यहाँ पे भी फर्स्ट रैंक पे जो स्टेट है लोम्बार्डी, वहाँ पे 83,298 है, फिर 29,000, 26,000, 18,000। मतलब ये साफ पता चलता है कि एक जेन्युइन डेटा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे खास बात नोटिस करने वाली ये है कि इटली जैसी कंट्री जहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं, वहाँ पे जो मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर है कोरोना से वो है 14% का। और ये डेटा दोस्तों सही तभी हो सकता है जब कोई देश कोरोना पे बहुत हद तक कंट्रोल कर ले, क्योंकि अगर वो कोरोना के ऑनगोइंग स्टेज में होगा तो आपका ना ही रिकवरी रेट सही हो सकता है और ना ही मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि उसका परसेंटेज गड़बड़ आएगा, क्योंकि आपके एक्टिव केसेस ज़्यादा होंगे। पर क्योंकि इटली में ये रेशियो काफ़ी हद तक रुकता जा रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी 14% है और 51% है इसका रिकवरी रेट। जबकि चाइना में क्या था, चाइना में मोर्टेलिटी रेट 5.5% और रिकवरी रेट 94%, जबकि चाइना की मेडिकल फैसिलिटी इटली से अच्छी नहीं है। वहीं आप फ्रांस में भी देखते हैं दोस्तों, तो फ्रांस में वैसे तो 1,78,000 केसेस हैं लगभग, और वहाँ पे करंट में एक्टिव केसेस 92,313 हैं। लेकिन अगर क्लोज्ड केसेस की बात की जाए दोस्तों, तो वहाँ पे 58,673 ऐसे लोग हैं जो कि रिकवर कर चुके हैं और 27,074 लोग ऐसे हैं जो कि डेथ कर चुके हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप सिर्फ ऐसे समझो कि 85,000 ही कोरोना के केसेस हैं फ्रांस में, एक्टिव केसेस को हटा दो, तो उसमें अगर आप देखोगे दोस्तों तो 32% लोगों का मृत्यु हो चुका है वहां पे, और जो रिकवर केसेस हुए हैं वो सिर्फ 68% है। और यही हालत हमारे प्यारे देश भारत की भी है। यहाँ पे दोस्तों कोरोना जब शुरुआती दौर था, सिर्फ 500 से कम केसेस थे, तब पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था। उसके बावजूद भी इंडिया में 78,000 से ज़्यादा केसेस आज की डेट में हो चुके हैं, जहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है 25,922। तो उसके बाद आप गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, इन सब में भी अगर आप देखते हो तो 9,000 से 7,000 के बीच में हर स्टेट में केसेस हैं। यानी कि कहीं भी आपको किसी भी देश का डेटा उठा के आप देखते हो तो आपको चाइना की तरह का डेटा कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो ये तो बात हो गई सिर्फ डेटा की दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और नोटिस करने वाली हैं। क्या चाइना ने अपने डेटा को छुपाया है? अगर हाँ, तो बात ये आती है दोस्तों कि कोई भी देश अपने डेटा को इस तरह के क्यों छुपाएगा। पहला इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके अपने देश में पैनिक की सिचुएशन ना हो जाए, इसलिए आप ये डेटा छुपा लेते हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप ये चाहते ही नहीं हो कि दुनिया को इस बीमारी की गंभीरता के बारे में पता चले, और इसलिए आपने इंटेंशनली इस बीमारी की सच्चाई को छुपाया है। और इसमें साथ आपको पता है कि WHO जैसी संस्था ने भी दिया है, क्योंकि WHO ही वो संस्था है दोस्तों जिसने इस बीमारी को चाइना में इतनी बुरी तरीके से फैलने के बाद भी 31 जनवरी 2020 को WHO ने इस कोरोना बीमारी को वैश्विक महामारी कहा था, जबकि उससे पहले ही WHO को इन्फॉर्म किया जा चुका था कि ये बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रही है टच से भी। उसके बावजूद भी WHO ने इस बीमारी को वैश्विक महामारी कहने में इतना लेट लगाया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये भी नोटिस करने वाली चीज़ है बहुत बड़ी अपने आप में, कि जब चाइना में पहली बार ये बीमारी शुरू हुई तो उस समय तो चाइना को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो अगर किसी देश को इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ऐसे देश में जब बीमारी की शुरुआत होती है तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ये बीमारी फैलनी चाहिए, क्योंकि उस समय कोई जांच नहीं थी, उस देश को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होके फैल रही है। और क्योंकि आपके शहर में आपने लॉकडाउन भी नहीं किया था, एक शहर से दूसरे शहर में कोई देश नहीं है जहां पे कम लोग जाते हैं। एक ही देश में एक शहर से दूसरे शहर में लाखों और करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जो कि हमेशा आते जाते रहते हैं, पर उसके बावजूद भी कोरोना का केस सिर्फ वुहान में ही क्यों 80% फैला, बाकी के स्टेट्स में क्यों नहीं फैला? क्या इसमें भी चीन की कोई चाल है? क्या चीन को पहले से पता था और उसने वुहान को ही सिर्फ लॉकडाउन किया और वो बीमारी को निकलने नहीं दिया बाहर? उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि अगर चाइना का ये डेटा सही भी है
तो भी चाइना में मोर्टेलिटी रेट इतना कम क्यों है, जबकि उसकी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है? उसके बावजूद भी क्यों चाइना में मोर्टेलिटी रेट इतना कम है? और अगर ये ज़्यादा है तो चाइना ये डेटा छुपा क्यों रहा है? तो दोस्तों, इस सारे एनालिसिस को देख के आज आपको एक बात ज़रूर क्लियर हो रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला ज़रूर है। क्योंकि दोस्तों, चाइना आज के डेट में अगर आप देखते हैं तो इस बीमारी से लगभग पूरी तरीके से उभर चुका है। सिर्फ थोड़े बहुत ही वहाँ पे 2-4 केसेस आज के समय में आ रहे हैं। साथ ही साथ चाइना ने फिलीपींस से लेके वियतनाम, जापान, भारत सबके नाक में दम कर रखा है। हर कंट्रीज से जहां पे उसके बॉर्डर लगते हैं, चाहे वो उसकी जल की सीमा हो या उसके धरती की सीमा हो, वहां पे चाइना ने अपने मिलिट्री एक्टिविटीज को बढ़ा दिया है। और ये भारत ही नहीं, ये और भी देशों ने एक्सेप्ट किया है। तो क्या ये चाइना की कोई चाल है? क्या ये चाइना का वो लालच है जो उसे सुपर पावर बनने की ओर खींच के ले जा रहा है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे वो मिलिट्री के थ्रू हो या फिर बीमारी के थ्रू हो? आपका क्या कहना है दोस्तों इस विषय में? जरूर अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।